रहीम। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। तो पहली बात तो ये हमने समझी है कि ये वैल्यूएशन होती क्या है। वैल्यूएशन का अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये प्राइस जो है वो वैल्यू के इक्वल होती है। तो प्राइस और चीज़ है, वैल्यू और चीज़ है। वैल्यू का मतलब आपके इस्तेमाल की ये चीज़ कितनी है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, मोर देन 1 ईयर। सिक्योरिटीज वो कागज़ का टुकड़ा है जो इंश्योर करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को कि आप कैश देते हैं और उसके बदले में आपको कुछ मिलता है। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो नॉर्मली इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे वो 3 तरह के होते हैं। पहला है बॉन्ड, दूसरा है प्रेफर्ड स्टॉक और तीसरा है कॉमन स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक को हम शेयर बोलते हैं, जबकि बॉन्ड जो है ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी किसी से किसी बैंक से लोन लेती है तो वो बैंक लोन है। मतलब अगर किसी कंपनी को 100 मिलियन चाहिए तो उसने किसी बैंक से लोन ले लिया है, तो ये एक तरीका है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि कंपनी जो है वो बॉन्ड इशू कर दे और 100 मिलियन कमा ले। सपोज करते हैं कि ये कंपनी ने एक बॉन्ड इशू किया है। इस बॉन्ड के फीचर इस तरह से हैं कि पार वैल्यू इसकी 1000 है, N4 है और कूपन रेट जो है वो 10%। ये करैक्टरिस्टिक्स एक सिक्योरिटी का है और कंपनी इसके बदले हमसे 900 रुपया मांग रही है। यानी कंपनी आपसे ये कह रही है कि 900 रुपया दे दो लोन, हम आपको रिटर्न में पहले साल 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100 और चौथे साल 100 देंगे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और फिर हम उसकी पार वैल्यू यानी 1000 भी आपको वापस कर देंगे। आपका क्वेश्चन ये है कि आपने ये देखना है कि क्या ये सारी चीजें जो आपको मिल रही हैं 900 के बदले क्या हमें ये खरीदना है या खरीदना नहीं। तो 900 को पहले आपने देखना है कि ये 900 जो है ये कहां से आया। ये 900 या तो आपका अपना है या फिर आपने उधार लिया है। मैं सपोज करता हूं कि आपने 8% पर उधार लिया। अगर 8% पर उधार लिया है तो 8% ही कमाना अक्लमंदी नहीं है, तो यकीनी तौर पर आप इसमें 5% या कुछ परसेंट जो है वो उसका प्रॉफिट चाहेंगे। इसका मतलब है आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13%। आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% है। फर्ज करें ये पैसे आपके अपने हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसमें प्रॉफिट डाल के जो है भी 13% बनता है। लेट्स सपोज आप 13% पर इसको अवैल्यूएट, तो V इज इक्वल टू R। रिपीटेड इंस्टॉलमेंट 4 हैं, ये 4 रिपीटेड, इसकी प्रेजेंट वैल्यू NAT, मैच्योरिटी वैल्यू और फिर प्रेजेंट वैल्यू इस फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि ये 4 साल के बाद आपको 1000 मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, टेबल में जाएं, ये फार्मूला लगाएं। 13% पर चौथे साल में देखें तो लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू NAT में 2.974। फिर 1000 जो है वो चौथे साल बाद मिलेगा। तो आज उसकी वैल्यू जो है अगर आपने चेक किया है तो ये है 13% पर चौथे साल में 0.613। इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को जमा कर दिया तो ये आ गया 910.40। इसका मतलब ये हुआ कि 900 में आपके वारे का है, आप इसे खरीद लेंगे। 910 में भी खरीद लेंगे, 911 में खरीदेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रेट पूरा नहीं होगा। 910 से कम में खरीदेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूरा है और ज्यादा में खरीदेंगे तो आपको लॉस होगा, आप
नहीं खरीदेंगे। तो लिहाजा आज का ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आ गया कि अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदना है तो जो बॉन्ड से आपको मिल रहा है उसको आपने एवेल्युएट करना है। इसी तरह से अगर आपको साथ ये फीचर भी है कि ये सेमी एनुअली है तो केडी को 2 से डिवाइड कर देंगे, एन को 2 से मल्टीप्लाई। अगर क्वार्टरली है तो केडी को 4 से और एन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर सिमिलरली मंथली है तो 12 से, अगर डेली है तो 365 से। ओके, अल्लाह।